आज देश की सबसे बड़ी अदालत की डबल बेंच ने, जिसमें जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन थे, उन्होंने एक लैंडमार्क फैसला दिया। और ये फैसला ना सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के लिए बल्कि तमाम उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा जो बिना किसी सबूत, गवाह, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के काले कानून के तहत जेल के अंदर सड़ रहे हैं। कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें अपने फैसले में कही हैं जो मुझे लगता है पूरे देश के लिए, खासतौर पे वो जो टीवी बहस के अंदर चलता है, उसके लिए एक रोशनी देने का काम करेगी। नंबर 1, कोर्ट ने कहा बेल इज अ राइट, जेल इज अ एक्सेप्शन। यह सिद्धांत है देश की कानून व्यवस्था का कि आप किसी को बेल दें वो उसका हक है, और आप उसको जेल में रखें वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। और यहां पे ये मामला इसलिए साबित होता है, बिना किसी कानून के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। कानून ये कहता है कि आप मुकदमा कीजिए, सबूत रखिए, गवाह रखिए, दोषी साबित कीजिए, कन्विक्शन हो, सेंटेंस कराइए। 5 साल का नहीं, आप 10 साल की सेंटेंसिंग कराइए, आप जेल में रखिए, आपका स्वागत है। मगर जहां पे आपने ट्रायल ही नहीं शुरू की, साबित कुछ नहीं हुआ, वहां पे आप किसी को 17 महीने कैसे जेल में रख सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि आज देश में स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आदमी लोअर कोर्ट में जाता है, जमानत के लिए इंतजार करता है, मैटर रिजर्व हो जाता है, इंतजार करता है, डिसमिस। फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, सुनवाई होती है, रिजर्व होता है, इंतजार होता है, डिसमिस। फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वापस। ये सांप सीढ़ी का खेल आज केंद्र सरकार ने देश में चलाया हुआ है। इस मामले में सितंबर में केंद्र सरकार और उसकी ईडी ने अंडरटेकिंग दी कि 6 से 8 महीने के अंदर पूरी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज हम अगस्त में बैठे हैं, लगभग 1 साल हो गया, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। यह बात कोर्ट ने कही। जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है, ऐसे मामले में जिसमें हजारों, 80,000 से ज्यादा दस्तावेज हैं, 200-250 लोगों से ज्यादा गवाह हैं, 468 गवाह हैं, ऐसे में ट्रायल को तो 10 साल लगेंगे। तो क्या 10 साल आप किसी को बिना कुछ साबित करे जेल में रख सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात की लोअर जुडिशरी के बारे में, ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के बारे में, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल खत्म ना हो तो इनकी जो जमानत है उसको कंसिडर किया जाए, उसके बावजूद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जमानत देने में हिचकिचा रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर बेल की एप्लीकेशन जाके लंबित हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामले जो है पेंडिंग जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है इसका दबाव बन रहा है, जो कि गलत है। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जब सुप्रीम कोर्ट उठ रहा था तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मुस्कुरा के कहा, थैंक यू माय लॉर्ड। 6 तारीख को मामला रिजर्व हुआ, 9 तारीख को आपने सुना दिया, स्पीडी फैसला आया। और जस्टिस गवई ने मुस्कुरा के कहा, इट इज अ मैटर ऑफ समवन्स पर्सनल लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। कितनी बड़ी बात देश के सबसे बड़ी अदालत ने कही कि जहां बेल का मामला है, एक एक दिन एक बेगुनाह जिसके ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ वो जेल में है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 29, 21 के अंदर अंकित है पर्सनल लिबर्टी, जिसकी वजह से बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। क्या यह बात हमारे हाई कोर्ट नहीं समझते, हमारे ट्रायल कोर्ट नहीं समझते, जहां पे मैटर्स को, खास तौर पे बेल के मैटर्स को रिजर्व करके हफ्तों तक जो है कोर्ट उसके ऊपर बैठ जाती है, महीनों तक बैठ जाती है बेल के मामले में। यह एक बहुत बड़ी टिप्पणी है हमारे जुडिशियल सिस्टम पे, खास तौर पे हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के मामलों में, कि इसके अंदर कोर्ट्स हिचकिचा रहे हैं, बेल नहीं दे रहे हैं, सब फैसले सुप्रीम कोर्ट के पास जाके लंबित हो रहे हैं और अंततः सुप्रीम कोर्ट को बेल देनी पड़ रही है। तो एक और विषय जो बहुत जरूरी है वो ये है
केंद्र सरकार ने आखिरी में भी यह कोशिश की कि मनीष सिसोदिया जी जब रिहा हो रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ बेल की कंडीशंस लगा दी जाएं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगाई गई थी, मगर कोर्ट ने यह बात बिल्कुल साफ की। और ये बहुत बहुत जाहिर सी बात है, एक आदमी अगर कोई भी काम करता था, कोई बिजनेस करता था, कोई नौकरी करता था, अगर आप उसको बेल पे बाहर जोड़ रहे हैं तो क्या फिर वो नौकरी बंद कर देगा, वो अपना काम बंद कर देगा, वो घर में बैठ जाएगा? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? कोर्ट ने कहा कि जो वो कर रहे थे उसके ऊपर, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ सोमवार को और बृहस्पतिवार को उनको थाने में जाके हाजिरी लगा के बताना है कि मैं उपलब्ध हूं। ऐसे लोग, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, इनको ट्रायल के चलते जेल में रखना सीधा सीधा अन्याय है। क्यों? जेल में रखने का सिर्फ एक कारण है कि आप कहीं ट्रायल से भाग ना जाएं। मगर मनीष जी जैसे लोग, संजय सिंह जी जैसे लोग, जिनकी रूट्स है सोसाइटी में, जो चुने हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो कैसे ट्रायल से भाग जाएंगे? तो कोई मतलब नहीं बनता कि उनको समय से ज्यादा आप जेल में रखें। और जहां तक सबूतों के साथ टेम्परिंग की बात है, उस पर भी कोर्ट ने साफ किया, जितने भी सबूत ईडी ने रखे हैं, जिनको वो सबूत कह रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अदालत की कस्टडी में है, उसकी टेम्परिंग का कोई सवाल नहीं उठता। लिहाजा सारी की सारी केंद्र सरकार की ऑब्जेक्शन को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है।